बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनज़्ज़ा गफ़ूर आपको जावेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के यूनिट नंबर 2 HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने फैक्टर ट्री मेथड तो किया ऑन पेज नंबर 35। अब उसी सफ़े पे हम दूसरा मेथड भी करेंगे विच इज़ फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप ये देखें कि आपको 3 नंबर दिए गए हैं यहाँ पे। लेट्स फाइंड द LCM ऑफ 16, 48 एंड 72। बिल्कुल HCF की तरह आप लोगों ने सेपरेटली इनके सारे प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, निकालने हैं, डिटर्मिन करने हैं। उसके बाद जैसे कि आपने पहले सवाल में ट्री मेथड में किया कि प्राइम फैक्टर्स जब डिटर्मिन हो गए तो उनको एक जगह पे जॉट डाउन करना। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 जो है वो आप देखें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दे दी गई है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 भी यहाँ पे लिख दी गई है और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सो पहला एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। स्टेप 1 क्या था कि हमने प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल गिवन नंबर्स फाइंड आउट करने थे सेपरेटली, वो हमने कर लिए। अब हमने कॉमन प्राइम फैक्टर को निकालना है, जिसके लिए हमने राइट साइड पे जो है सारे प्राइम फैक्टर्स को अलहदा करके लिख लिया। अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं जो कि अकॉर्डिंग टू स्टेप 2 आपने प्राइम फैक्टर्स 2 और मोर नंबर्स के निकालने हैं जो 2 और मोर नंबर्स में कॉमन हो। सो आप देखें 2 तीनों में है, ये एक कॉमन नंबर हो गया। अगेन 2 तीनों नंबर्स में है, ये भी एक कॉमन हो गया। थर्ड भी कॉमन हो गया। इसी तरह से 2 जो है वो 16 और 48 में कॉमन है, इसलिए ये भी कॉमन हो गया। और 3 जो है 48 और 72 में कॉमन है, सो देयरफॉर 3 इज़ ऑल्सो कॉमन। तो अनकॉमन कौन रह गया? सिर्फ 3 अनकॉमन रह गया, जो कि आप बुक में देख सकते हैं, जो कि हाईलाइटेड नहीं है। अब आपने अगर कॉमन प्राइम फैक्टर्स 16, 48 और 72 के डिटर्मिन कर लिए हैं तो अब फॉर्मूले में प्लेस करना है। और फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन मल्टीप्लिकेशन विद 2 एंड देन 3। इस पूरे को आपने मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अगर आप ऊपर देखें सिर्फ 3 अनहाइलाइटेड है, यानी कि अनकॉमन है, आपने उसको वहाँ से लेके मल्टीप्लाई करना है। सो द आंसर इज 144। सो दिस इज हाउ यू हैव लर्नड to find out LCM using prime factorization method with the help of factor tree method and the direct method. And now we move on to the division method. Now if you can turn to page number 36, you will find the division method. Division method के 5 steps हैं। चलें देखते हैं कि वो 5 step क्या क्या हैं। Step 1, आपने क्या करना है? राइट द नंबर्स इन द हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेटेड बाय द कॉमास। ये अभी हम आगे जाके देखते हैं कि ये किस तरह से आप लिखेंगे इसको। स्टेप 2 में आप यू डिवाइड देम बाय सूटेबल प्राइम नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स। स्टेप 3 जो है वो है पुट द क्वोशिएंट डायरेक्टली अंडर द रिलेटेड नंबर्स इन द नेक्स्ट रो। Step 4, you keep repeating these all steps from 1 to 3 till the final quotient comes out to be 1. And step 5, आपने multiply करना है all prime numbers to get the LCM. Now we will see an example. चले example number 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सफ़ा नंबर 36 और 37 के ऊपर है। Now example 1 says find the least number of marker colors that can be packed in bundles of 34, 56 and 84 marker colors completely without any leftover. अब step 1 क्या है? अब राइट साइड पे देखिएगा,
Find the least number of marker colors that can be packed in bundles of 34, 56 and 84 marker colors completely without any leftover. अब LCM हमने फाइंड आउट करना है तो स्टेप 1 फॉलो करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टली इन सारे डिजिट्स को, इन सारे नंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे। अगर आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 37 पर कि राइट साइड पे देखें तो एक टेबल बना हुआ है जिसके ऊपर 34, 56, 84 लिखा गया है। बिल्कुल इसी तरह से हमने इनको सेपरेट करके लिखना है और फिर हमने इनको प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करना है। सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, सो वी विल, और ज़ाहिरी बात है हमारे पास 34 है, 56 है, 84 है जो कि 2 के साथ डिवाइड हो जाते हैं। सो इसी तरह से हम इस पूरे सवाल के सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते जाएंगे टिल द एंड पर आके हमारा जो आंसर है वो 1 रह जाए। सो ये हमारा स्टेप जो है दैट इज़ डन फ्रॉम स्टेप 1, 2 and 3। नाउ वी मूव टू स्टेप 5। स्टेप 5 के अंदर क्या है कि हमने जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि डिटर्मिन हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं, जो कि उस टेबल के लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, जो कि यहाँ पर हैं 2, 2, 2, 7, 3, 17। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास हमारा LCM आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ we can do and we can solve all the rest of the questions of the exercise as well. I hope till this time you have understood कि LCM को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, दोनों मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। डियर टीचर्स, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको LCM और HCF दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ। शुक्रिया बहुत।